हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेंड बायोग्राफी में। तो गाइस, आज मैं फिर लेके आया हूँ एक न्यू लेजेंड की बायोग्राफी आपके लिए, जो कि जल्द से जल्द मैं लाता रहूँगा। लेकिन इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप भी अपने मनपसंद शख्स की बायोग्राफी मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें या मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज में बता सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि साहस की कोई सीमा नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है। आप ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। यह कहावत आज जिनकी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन पे एकदम सटीक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा बहादुरी की एक मिसाल। आपने वैसे तो इनके बारे में सुना ही होगा, पर आज आपके सामने इनकी अभी तक की लाइफ के बारे में बताते हैं शुरू से। अरुणिमा सिंह का जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। यह एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। इनके पिता आर्मी में इंजीनियर थे और इनकी माताजी मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। 3 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी स्कूलिंग अंबेडकर नगर से ही हुई और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। शुरू से ही इन्हें स्पोर्ट में काफी रुचि थी, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट बहुत पसंद थे। ये वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन भी थी। परिस्थितियों के सामने अपने सपनों को अलग रखकर इन्होंने नौकरी करने का प्रयास शुरू किया। तब इनके जिया जी ने इन्हें सलाह दी कि तुम मिलिट्री की तैयारी करो, वहाँ से तुम्हें बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिलेगा। इन्होंने फिर मिलिट्री के एग्जाम देना शुरू किया। कुछ टाइम बाद CISF में इनका चयन हो गया, लेकिन इनके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, जिसे सही कराने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ा और जहाँ से इनके संघर्षों का दौर शुरू होता है। इसे हम इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 को यह ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के करीब 1 बजे कुछ गुंडे ट्रेन में चढ़े। उन्होंने अरुणिमा को धमकाते हुए इनकी सोने की चैन खींचने की कोशिश करी, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया। काफी देर तक तो अरुणिमा उनसे लड़ती रही, पर वो 4 थे। उन चारों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बदकिस्मती से उसी टाइम दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उससे टकरा कर नीचे गिर गई। तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कटकर जीन्स से लटका हुआ है और हड्डियां जीन्स से बाहर निकल रही हैं। पूरी रात ट्रैक पर पड़े पड़े वो चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया है। वो होश में तो थी, पर उनका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि चूहे आकर उनका पैर कुतर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रही। ट्रैक पर पड़े पड़े सुबह तक वहां से 42 ट्रेनें गुजरी, पर किसी ने अरुणिमा की मदद नहीं करी। जैसे सुबह हुई, आसपास के लोगों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जब उन्होंने स्टाफ को कहते सुना कि उनके पास एनेस्थीसिया और ब्लड की व्यवस्था नहीं है, अरुणिमा ने डॉक्टर से कहा कि सर, मैं पूरी रात कटे पैर का दर्द बर्दाश्त करते आ रही हूँ, अब तो आप मेरे अच्छे के लिए काटेंगे। आप काटो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। उनके इस जज्बे को देखकर डॉक्टर और बाकी स्टाफ ने अपना ब्लड देकर बिना एनेस्थीसिया के उनका पैर अलग कर दिया। जब बातें मीडिया में आई तब लोगों को पता चला कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है। तब उन्हें KGMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया गया। यहाँ से फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट करवा दिया। नेशनल प्लेयर होने की वजह से उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लगभग 4 महीने तक वह एम्स में भर्ती रही। जब वह थोड़ा थोड़ा ठीक हुई, उन्होंने पेपर देखा। पेपर में छपा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, वह ट्रेन से कूद गई। इस बात का खंडन उनके घर वालों ने किया। फिर मीडिया में आया कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। अरुणिमा का कहना था कि उन्होंने उसी समय बेड पर पड़े पड़े ही सोच लिया था कि आज उन सब का वक्त है। वह तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल मेरा दिन भी आएगा जब मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं क्या थी और मैं क्या हूँ। तभी उनकी नजर माउंटेन पर छपे एक आर्टिकल पे गई। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि अब उन्हें वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम खेलना है। उन्होंने माउंटेनिंग करने का निश्चय कर लिया। यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहले इसके लिए सही गाइडेंस और ट्रेनिंग लेना जरूरी था, और दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढना। और जब उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी, उन्हें माउंटेनिंग करना है, तब लोगों ने उनका मजाक बनाया और पागल कहा। कई ने तो इतना तक कह दिया कि तुम कभी भी माउंटेनिंग नहीं कर सकती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है।
तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रॉड डली है और तुम्हारा स्पाइन भी फ्रैक्चर है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन इसमें अरुणिमा का परिवार उनके साथ खड़ा था। उनके जियाजी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि हम मैडम बेंद्री पाल से मिलेंगे, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था। उनसे मिलते हैं, वह जरूर कुछ न कुछ करेगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब वह पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, जब लोग उनके बारे में सोच रहे थे कि आगे चल के इनका जीवन यापन कैसे होगा, तब अरुणिमा ने हॉस्पिटल से घर जाने के बजाय सीधा बेंद्री पाल मैडम से मिलने का फैसला किया। बेंद्री मैडम ने जब अरुणिमा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि तुमने ऐसी हालत में एवरेस्ट जैसे पहाड़ पे चढ़ने के बारे में सोचा, तो तुमने तो पहले ही अपने अंदर एवरेस्ट फतेह कर ली है, अब तो बस दुनिया को दिखाना बाकी है। उनकी बातों से अरुणिमा को भी बहुत हौसला मिला। फिर अरुणिमा की ट्रेनिंग शुरू हुई। शुरू में तो इनके आगे बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां आई। जहां नॉर्मल लोग रोड से बेस कैंप जाने के लिए 2 मिनट लेते थे, इन्हें 3-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि उनके राइट पैर की हड्डी अभी ठीक से जुड़ी नहीं थी और लेफ्ट साइड में नकली लेग लगा हुआ था। उनके घाव भी ठीक से ठीक नहीं हुए थे। आगे बढ़ने के लिए जैसे ही वो जोर लगाती तो कई बार घाव से ब्लड निकल जाता। लोग उनसे बोलते, अरुणिमा तुम आराम आराम से आओ। तब उनके मन में आता कि उन्होंने एवरेस्ट के लिए प्लान किया है और वह उन लोगों के बराबर भी नहीं चल पा रही। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, एक दिन आएगा जब वो इन सबसे आगे पहुंचेगी। ये सब उनके पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम का ही था, जिसके दम पर उन्होंने 8 महीने के अंदर ही वह पूरा का पूरा वेट उठाकर बेस कैंप से तो सबके साथ निकली और टॉप पर सबसे पहले पहुंची। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था जब लोग उनसे आकर कहते थे, मैडम क्या खाती हो, एक पैर ना होने के बावजूद कैसे चल लेती हो। इसके बाद उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली। फिर फाइनली वो दिन आया जिसका अरुणिमा को बेसब्री से इंतजार था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का दिन। अरुणिमा के ग्रुप में टोटल 6 लोग थे। वह रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे थी, पर जैसे ही ब्लू आइस पर आई, उनका आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाती, वह फिर स्लिप कर जाता। उनके शेरपा ने बहुत बार कहा, अरुणिमा वापस चलो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पर अरुणिमा ने कहा, सर ये मेरा पैर है, मुझे पता है इसे कैसे चलाना है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कैंप 3 तक तो उन्होंने ऐसे ही दिक्कतों के साथ चढ़ाई करी, लेकिन कैंप 3 के आगे जब साउथ पोल समिट की बात आती है तो अच्छो दिलेर बंदों के भी हौसले परस्त हो जाते हैं जब वह अपने सामने लोगों को मरता देखते हैं। माउंटेनिंग ज्यादातर रात के समय ही की जाती है, उस समय वेदर अनुकूल होता है। जब अरुणिमा कैंप 4 के लिए आगे बढ़ रही थी, तब जिधर भी उनकी नजर जाती उधर डेड बॉडी ही दिखाई देती। मंजर काफी डरावना था। फिर थोड़ी आगे जाकर वो देखती हैं कि एक बांग्लादेशी का ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरने के कगार पे था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसकी मदद करे, क्योंकि उनके पास भी एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर था। तब उसने उनके आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। अरुणिमा ने उन सब से वादा किया जो एवरेस्ट सबमिट नहीं कर पाए थे कि आप सबके लिए मैं एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस आऊंगी। अरुणिमा का मानना था कि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसा ही जनरेट करती है। फिर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अरुणिमा दिलेरी स्ट्रिप साउथ पोल समिट के पास पहुंची। पता लगा कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। उनके शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर जिंदगी रही तो दोबारा सबमिट हो जाएगा, लेकिन अरुणिमा उसे पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसके कुछ ही आगे एवरेस्ट सबमिट था। उनका मानना था कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। ऐसे में उन्हें अपनी माँ की बात याद आती है। उनकी माँ ने कहा था कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको अकेले डिसीजन लेना होता है। तब आप जहाँ पर हो वहाँ से हल्का पीछे मुड़कर देखो। यह सोचो कि आप एक एक कदम चलकर यहाँ तक पहुँचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, आप देखना कुछ देर बाद आप टॉप पर होंगे। माँ की सीख याद करते हुए उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्हें सबमिट पूरी करनी है। इस हौसले के साथ वह 2 घंटे बाद एवरेस्ट के शिखर पर थी। उन्होंने नेशनल फ्लैग को हक करते हुए फोटो खिंचाई। फिर उन्होंने शेरपा से वीडियो बनाने के लिए कहा। इस बात पर शेरपा नाराज हो गए क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने कहा अगर मैं जिंदा वापस नहीं भी लौटूंगी तो मेरा ये वीडियो मेरे देश के यूथ तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरा देश का कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। यह बात सुनकर शेरपा ने अरुणिमा का वीडियो बनाया। फिर वह तेजी से नीचे की ओर उतरे और एवरेस्ट में ज्यादातर मौतें नीचे उतरते वक्त ही होती है। थोड़ी नीचे उतरे ही थे तभी अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई।
अरुणिमा नीचे गिर गई। शेरपा ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अरुणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तुम एवरेस्ट सबमिट कर पाओगी, पर तुमने किया। चलो उठो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा नीचे पहुँचो। तब अरुणिमा ने उस पल को याद करते हुए सोचा जब वो ट्रेन हादसा हुआ था, मौत के मुंह से बाहर आ गई थी। तब उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें बचाकर निश्चित ही कोई इतिहास रचने के लिए रखा है। तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर वहीं फेंका। वेदर खराब था, वह आगे नहीं जा सकता था। शेरपा ने तुरंत सिलेंडर उठाकर अरुणिमा के लगाया और कहा, तुम बहुत लक्की हो जो तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीजन मिला। उसके बाद अरुणिमा थोड़े नीचे पहुंची तो उनका आर्टिफिशियल लेग निकल गया और यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री पर था। उनके हाथों की अंगुलियों से भी ब्लड आने लगा। तब उन्हें लगा कि अब हाथ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 3 स्टेज होती है, रेड, ब्लू और ब्लैक। अरुणिमा का हाथ रेड हो चुका था। अगर उनका हाथ ब्लैक हो जाता तो उसे काटना ही पड़ता, लेकिन वो फिर भी किसी तरह एक हाथ में नकली लेग और एक हाथ में रोप पकड़कर घसीटते हुए किसी भी तरह साउथ पोल तक पहुंच। अरुणिमा के साथ के सभी लोगों ने उनकी जिंदा वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा ने वह करके दिखाया जो आज विश्व का इतिहास है। वह विश्व की पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। इसके बाद आगे चलकर इन्हें बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्मश्री जैसे अवार्ड भी शामिल है। और हम आशा करते हैं कि आगे चलकर अपनी जिंदगी में और भी खूब सारे अवार्ड जीते। तो गाइज अब हम भी अलविदा लेते हैं। मैं फिर लौटूंगा एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।